जय श्री महाकाल दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं भगवान हनुमान जी का, जो कि मात्र एक दिन का है। हनुमान चालीसा को जागृत करने का प्रयोग। ये प्रयोग दोस्तों काफ़ी बार आजमाया जा चुका है और इस प्रयोग को करने के बाद आपके जीवन में जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने भी दुख हैं, उन सब का अंत होता हुआ आपको नजर आएगा। साथ ही अगर आप चाहें तो हनुमान चालीसा के द्वारा आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवा सकते हैं। इस कलयुग में दोस्तों माता काली, भगवान भैरव, हनुमान जी, ये कुछ ऐसे देवी देवता हैं जो कि पूर्ण रूप से जागृत हैं, या यूं कहें कि इनकी ऊर्जा इस कलयुग में पूर्ण रूप से प्रभावी है और ये अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। आज के समय में अनेक प्रकार से व्यक्ति दुखी रहता है, जैसे कि कारोबार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, पति पत्नी में मनमुटाव है, या घर में कोई कलेश है, या शरीर में नाना प्रकार के रोग हैं। उन सभी से निजात पाने के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि हनुमान जी रुद्र अवतार हैं और सभी देवी देवताओं के चहीते भी हैं। भगवान हनुमान जी भी भगवान शिव की तरह बहुत भोले हैं और अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। इस प्रयोग से दोस्तों आपके जीवन की सभी विपत्तियों का नाश तो होगा ही, लेकिन दोस्तों आजमाने के लिए कभी किसी भी मंत्र जाप, स्तोत्र, चालीसा, कभी किसी चीज का पाठ ना करें, क्योंकि वो फलित नहीं होगा। क्योंकि भगवान केवल और केवल आपकी सच्ची श्रद्धा देखते हैं, आपका सच्चा भाव देखते हैं। लेकिन अगर आपके मन में ही खोट होगा तो बहुत मुश्किल है कि आपको साधना में सफलता मिल जाए। इसलिए जीवन में कभी कोई भी साधना करें, व्रत करें, तो पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। तो दोस्तों इस प्रयोग को आप किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं। इस प्रयोग में, इस साधना में जो आपकी दिशा रहेगी वो पूर्व या फिर उत्तर रहेगी। इस साधना को आप रात 10 बजे से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लकड़ी की एक चौकी लेनी है। लकड़ी की चौकी आप अपने सामने लगाएंगे और उसके ऊपर लाल रंग का एक नया वस्त्र बिछाएंगे। वस्त्र बिछाने के बाद उसके ऊपर भगवान राम दरबार की एक अच्छी सी तस्वीर लगाइए। उसके बाद भगवान राम को, माता सीता को, लक्ष्मण जी को और हनुमान जी को तिलक लगाइए। उन्हें चावल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए और अंत में अपने आप को तिलक कीजिए। अगर आप इस साधना को बिल्कुल निष्काम भाव से करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम होगा। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी है जिसका निदान आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप संकल्प लेकर भी साधना कर सकते हैं। संकल्प लेने के लिए सबसे पहले आपको हाथ में जल लेना है। उसके बाद आपको अपना नाम बोलना है, अपने पिताजी का नाम बोलना है और अपना गोत्र बोलना है। इसके बाद आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है उसका निदान आपको मिले। ये प्रार्थना करने के बाद आपको जल जमीन पर छोड़ देना है। इतना करने के बाद आपको गणेश मंत्र की एक माला का जाप करना है। उसके बाद गुरु मंत्र की एक माला और उसके बाद राम रामाय नमः, इस मंत्र का आपको एक माला का जाप करना है रुद्राक्ष की माला से। ये क्रिया करने के बाद आपको बिना रुके हनुमान चालीसा के पूरे 108 पाठ करने हैं। जब आपके 108 पाठ पूरे हो जाए, इसके बाद आपको फिर से एक माला राम रामाय नमः, इस मंत्र का फिर से एक माला का जाप करना है। दोस्तों इतना कर लेने के बाद आपकी ये साधना संपन्न हो जाएगी और साधना संपन्न होने के बाद अगले दिन सुबह में आपने जो भी सामग्री चढ़ाई थी वो सुबह आपको किसी भी नदी में विसर्जित कर देनी है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने दैनिक जीवन में रोज हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है और ये पाठ आप सुबह नहा धोकर कर सकते हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि ये साधना जैसे आपको मंगलवार को करनी है, तो मंगलवार से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक, यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इन 3 दिनों में आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तन से भी और मन से भी। आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार के गलत विचार नहीं आने चाहिए। इन 3 दिनों में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करना है और ना ही आपको नॉन-वेज का इस्तेमाल करना है। और दोस्तों हनुमान चालीसा में स्वयं ये चीज़ लिखी हुई है कि जो शत बार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महासुख हुई।
किसी इंसान की बातों पर तो एक मौके पर विश्वास किया जाए या ना जाए, लेकिन खुद भगवान की चालीसा में ये चीज़ लिखी है कि जो व्यक्ति इसका 100 बार पाठ करेगा, उसके जीवन से समस्त विपत्तियों का नाश होगा। तो इसमें कोई संदेह वाली बात हो ही नहीं सकती। और दोस्तों, ऐसा होगा भी जैसे-जैसे आप इसके पाठ करते जाएँगे। 7 से लेकर 11 दिन के अंदर-अंदर आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ चल रही है, वो आपको दूर होती हुई नज़र आएँगी। और रास्ते कुछ इस प्रकार से बनेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, एक बार इस विधि को ज़रूर आज़माएँ और आपके जो भी अनुभव हो, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। धन्यवाद दोस्तों।